हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस यानी कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया। जॉब एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है और इस पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अदर एक्टिविटीज़ डिपेंडेंट होती हैं। So it can be said that job analysis facilitates accurate recruitment and selection practices, sets standards for performance appraisals, and allows appropriate classifications or reclassifications of positions. As such, following process should be followed while doing a job analysis. Number one is organizational analysis या संगठनात्मक विश्लेषण कि जब कार्य विश्लेषण किया जा रहा हो तो कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस या संगठनात्मक विश्लेषण का काम किया जाता है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी साइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वर्क असाइनमेंट, जॉब ड्यूटीज एंड वर्क असाइनमेंट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। किसी भी संगठन में, चाहे वो किसी भी आकार का संगठन हो, उसमें जो काम होते हैं वह काम समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। संगठन का ढांचा, वर्क असाइनमेंट्स एंड जॉब ड्यूटीज़, ये सब समय अनुसार बदल सकते हैं, बदलते रहते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे कार्य और पद और स्थितियाँ बदलती हैं, अकॉर्डिंगली उनका एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज एंड डिस्क्राइब न्यू और रिवाइज्ड जॉब्स इन ऑर्डर टू अश्योर देयर प्रॉपर इवैल्यूएशन। किसी भी संगठन में आवश्यकता अनुसार, समय की मांग के अनुसार जो नए पद और कार्य क्रिएट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, उनका विश्लेषण करना आवश्यक होता है। इसी कदम को संगठनात्मक विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। संगठनात्मक विश्लेषण करने के लिए इसके सारे कार्यों को ध्यान में रखना होता है और उनका एक दूसरे के साथ में क्या कनेक्शन है, इसको भी ध्यान में रखना होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का नेक्स्ट स्टेप होता है डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों का निर्धारण करना। अ प्लान्ड अप्रोच अबाउट हाउ टू कैरी द होल प्रोसेस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक जॉब। कि जब जॉब एनालिसिस किया जा रहा हो तो एक मेन अप्रोच को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह पता होना चाहिए कि जॉब एनालिसिस किस उद्देश्य से किया जा रहा है। जैसे जॉब एनालिसिस का उद्देश्य मैन पावर प्लानिंग भी हो सकता है, या फिर कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट यानी भर्ती हो सकता है, या सिलेक्शन हो सकता है, और या फिर ट्रेनिंग हो सकता है। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब एनालिसिस किया जा रहा है, इसका डिटर्मिनेशन करना ज़रूरी होता है, जो कि संगठनात्मक विश्लेषण के बाद उद्देश्यों के निर्धारण में सम्मिलित होता है, या बोलेंगे कि सेकेंडली डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स के स्टेप को फॉलो करना होता है। तीसरा स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर एनालिसिस। अ जॉब में बी सिलेक्टेड फॉर जॉब एनालिसिस। कि जब कार्य विश्लेषण किया जा रहा हो तो कार्यों का चयन किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद उन कार्यों का चयन किया जाता है जिनका विश्लेषण किया जाना है। सभी कार्यों का विश्लेषण एक साथ करना संभव नहीं होता, इसलिए सिलेक्टेड या रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस को सिलेक्ट किया जाता है, जो स्पेसिफिक काम जो होते हैं उनकी कैटेगरी को यह क्लैरिफाई करता है, स्पष्ट करता है, और उन्हीं कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। कुछ काम या अवसर ऐसे होते हैं जबकि जॉब एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि जब संगठन की स्थापना की जा रही हो, व्हेन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप, और व्हेन न्यू वर्क अपीयर्स, जब कोई नए कार्य उत्पन्न हो तब इसका जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। और तीसरा, व्हेन न्यू टेक्निक्स अपीयर,
और बिग चेंजेस हैपन इन द वर्क। ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जबकि हमें सिलेक्शन ऑफ जॉब करना होता है फॉर द एनालिसिस। तो इस तरह फर्स्ट 3 स्टेप में ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस एंड डिटरमाइनिंग और डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड द थर्ड वन इज सिलेक्शन ऑफ जॉब्स इंक्लूडेड होता है। चौथे स्टेप की बात करते हैं जिसमें कि कलेक्शन ऑफ फैक्चुअल मटेरियल इंक्लूडेड है, यानी कि सूचनाओं और समंकों का संकलन। कार्य विश्लेषण प्रक्रिया के इस स्टेप में आवश्यक सूचनाओं और समंकों का कलेक्शन किया जाता है। ये तथ्य और आंकड़े कार्य की प्रकृति से संबंधित हो सकते हैं और साथ ही साथ ये कर्मचारियों की अपेक्षित योग्यताओं से संबंधित हो सकते हैं। सो 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। वन इज रिगार्डिंग जॉब एंड सेकंड इज रिगार्डिंग क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन। तो एक कार्य के बारे में सूचना इकट्ठी की जा सकती है कि कार्य का फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होगा, इसका सोशल इन्वायरमेंट क्या होगा, इसकी फिनेंशियल कंडीशंस क्या होंगी, इसके बारे में सूचना इकट्ठी की जाती हैं। और दूसरा, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति में क्या योग्यताओं की एक्सपेक्टेशन है, इसके बारे में सूचना को इकट्ठा किया जाता है। सो द सेकंड इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन होल्डिंग द जॉब। It can be done in following ways. Number 1, ऑब्जर्वेशन मेथड या इसको कहते हैं अवलोकन विधि। इस अवलोकन विधि में कार्य विश्लेषणकर्ता कार्य और कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों का अवलोकन करते हैं और आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करते हैं और इन सूचनाओं को निर्धारित प्रारूप में भरकर उनका विश्लेषण किया जाता है। और यह विधि वहाँ उपयुक्त रहती है जहाँ कार्य शारीरिक रूप से किया जाता हो और कार्य प्रमापित किस्म का हो और उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं हो। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ किया जाता है। द मेथड रिक्वायर्स दैट अ स्किल्ड ऑब्जर्वर डॉक्यूमेंट द एम्प्लॉयज टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ एज वेल एज द स्किल्स and method used to complete the task. So observation is a simple but time consuming method. And the next is questionnaire method, यानी कि प्रश्नावली विधि। The questionnaire is a relatively inexpensive way to collect well structured data regarding a job, as a trained interviewer is not required to meet with individual employees to obtain responses. कि प्रश्नावली विधि समंकों को एकत्रित करने की एक आसान विधि होती है और इस विधि में कार्य विश्लेषणकर्ता एक प्रश्नावली तैयार करता है जिसमें कार्यों, कर्मचारियों के व्यवहार और कार्य वातावरण से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होते हैं। ये प्रश्नावलियाँ सभी संबंधित कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को दी जाती है और उन्हें उसके प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें कार्य का रेटिंग करने के लिए भी कहा जाता है। इन्हीं प्रश्नावलियों की सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है और कार्य के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इस विधि का यह लाभ होता है कि विश्लेषणकर्ता कार्य के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सूचना एकत्रित कर सकता है। दूसरा, समय और श्रम भी कम लगता है और सभी प्रश्नावलियों की सूचनाओं को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि प्रश्नावलियों को तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, विश्लेषणकर्ता और सूचनादाता के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है और कुछ सूचनादाता ठीक से सहयोग भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से प्रश्नावलियों के द्वारा कार्य विश्लेषण से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। अ क्वेश्चनेयर सिंपली इज distributed to employees, supervisor and manager, each of whom respond to questions regarding work activities. Such questions may pertain to the expertise required to perform an activity or the time required to complete an activity. And the next method is job performance method, यानी कि
कार्य निष्पादन विधि। इस विधि में कार्य विश्लेषणकर्ता सूचनाएं और समंक एकत्रित करने हेतु स्वयं उस विशिष्ट कार्य का निष्पादन करते हैं और इससे उन्हें कार्य के संबंध में आत्म अनुभव से सूचनाएं मिलती हैं। यह विधि वहीं उपयोगी होती है जहां कार्य सामान्य प्रकृति का होता है और उसे करने के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। A very unstructured technique where the analyst trains to perform the job as a means of identifying the key demand that the role makes upon the job incumbent without needing to get other people involved. And the next method is interview method. The interview method of gathering information requires that a manager of human resource specialist visit each job site and talk with the employees performing each job. A standardized interview form is used most often to record the information. Frequently, both the employee and the employee supervisor must be interviewed to obtain a complete understanding of the job. यानी साक्षात्कार विधि में जो विश्लेषण करता होता है वह कर्मचारियों से और उनके पर्यवेक्षकों से कार्य के संबंध में सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और इस तरीके से इन सूचनाओं के आधार पर कार्य को समझा जा सकता है। इसके लिए पूर्व निर्धारित साक्षात्कार प्रश्नों और फॉर्मों का उपयोग किया जाता है। सभी कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों से साक्षात्कार हो जाने के बाद में उन सूचनाओं को एकीकृत कर लिया जाता है और इस विधि में सूचनाएं एकत्रित करने में कुछ दोष और कठिनाइयां भी हैं। कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा महत्वपूर्ण सूचना को प्रकट नहीं करना, कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की समस्या के कारण सूचना प्रकट नहीं करना और अन्य प्रश्नों को पूछे जाने पर मूल समस्या से हट जाना। तो ये इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं। यह विधि वहाँ पर सूटेबल होती है जहाँ पर विश्लेषणकर्ता स्वयं कार्य निष्पादन नहीं कर सकता हो और जहाँ कार्य का अवलोकन करके सूचनाएं एकत्रित नहीं की जा सकती हो। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड मेथड की। रिकॉर्ड्स ऑफ every employee are maintained by HR department. The record contains detail about educational qualification, name of the job, number of years of experience, duties and mistakes committed in the past and actions taken, number of promotions received, area of work, core competency area, etc. Based on these records, job analysis can be डन। तो इस तरीके की सूचनाएं जो कंपनी के पास में एज रिकॉर्ड अवेलेबल होती हैं उनको देखकर भी जॉब एनालिसिस किया जा सकता है। तो कहेंगे कि इस विधि में विश्लेषणकर्ता पुराने अभिलेखों से कार्यों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करते हैं और यह जानते हैं कि उस कार्य को करने के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ हैंडल की गई और क्या क्या गलतियां हुई थी और कितने प्रमोशंस मिले थे। तो इन सारे इन्फॉर्मेशंस को इंटीग्रेट करके कोऑर्डिनेट करके नए सिरे से जॉब एनालिसिस किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट इज टू मेक जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। नाउ इज अ टाइम टू सेग्रीगेट द कलेक्ट डेटा into useful information, job description and job specification. Job description describe the roles, activities, duties and responsibilities of the job, while job specification is a statement of educational qualification, experience, personal traits and skills required to perform the job. यानी अब वह समय है जिसमें कार्य विवरण और कार्य विशिष्ट विवरण को तैयार किया जाता है। कार्य विवरण कार्य के बारे में जानकारी देता है। इसमें संकलित सूचनाओं और समंकों के आधार पर कार्य का विवरण तैयार किया जाता है, यानी कि उस कार्य को करने में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं,
क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। और जो व्यक्ति विशिष्ट विवरण भी कहते हैं जिसे, यह कार्य विशिष्ट विवरण होता है। यह वह विवरण होता है जिसमें उन योग्यताओं, अनुभवों और गुणों का उल्लेख होता है जो किसी विशिष्ट कार्य को करने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए। इसके बाद में जो स्टेप आता है वो है टू प्रिपेयर द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट तैयार करना। द जॉब एनालिस्ट प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट mentioning the analysis of various activities on the job and qualities of the individual to be placed on the job. The report is revised in the light of the suggestions given by the supervisor or the personal manager. यानी प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। कार्य विवरण और व्यक्ति विशिष्ट विवरण तैयार होने के बाद में कार्य विश्लेषण करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है। इसे ही कार्य विश्लेषण प्रतिवेदन कहा जाता है। ऐसे प्रतिवेदन अंतिम रूप से तैयार करने से पहले उच्च अधिकारियों और श्रम संघ पदाधिकारियों से सुझाव मांग लेना उचित रहता है। यदि वे कुछ सुझाव देते हैं तो उनको ध्यान में रखकर इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है। And the next is presentation. At this point, you have completed the job analysis process. This final step is to give you an opportunity to stand back and take a second look at your work to ensure it's valid and stands the common sense checks. यानी यह वह स्टेप होता है जिसमें जो कार्य विश्लेषण है उसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है, वो अल्टीमेटली रेडी है और इसका एक बार रिव्यू किया जाता है और यह देखा जाता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है और इस तरीके से इसको वेल प्रिपेयर किया जाता है या इसको फाइनलाइज किया जाता है। तो कहेंगे कि यह वह स्टेप होता है, यह वह पॉइंट होता है जहाँ पर कि हमारा जॉब एनालिसिस प्रिपेयर हो चुका है और यहाँ पर हम इसको रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद में इसमें अगर कुछ संभावनाएं होती हैं तो कुछ करेक्शंस भी किए जाते हैं। एट लास्ट द स्टेप इज़ अप्रूवल। द कंप्लीट रिपोर्ट इज़ नाउ सबमिटेड टू द टॉप एग्जीक्यूटिव फॉर अप्रूवल। कार्य विवरण तैयार होने के बाद में और प्रेजेंट करने के बाद में इसका अप्रूवल किया जाता है उच्चाधिकारियों से। इसको अनुमोदन के लिए उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साथ ही कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एनालिसिस के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। रिकैप करते हैं कि जॉब एनालिसिस में कितने स्टेप्स हैं। नंबर 1 organizational analysis, number 2 deciding the objectives, and number 3 selection of job for analysis, collection of factual material, and to make job description and job specification, to prepare the report, presentation and approval. That's it. Thank you.